name is Mohammad Ali Abbas, and I'm an electrical engineer specialized in electronics. Yes, I am from Karachi, Sindh, and I did my bachelor's from Usman Institute of Technology. So the problem that we are trying to minimize is autism spectrum disorder. हम इस ये पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. सो बिकॉज हम इस प्रॉब्लम को इस वजह से सॉल्व करना चाहते हैं बिकॉज राइट नाउ इन अवर कंट्री नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम, एंड हम ही इसमें बेस्ट इस वजह से बिकॉज वी कम अप विद अ सोल्यूशन of a robot that can help the children, autistic children. तो इन जो रोबोट से है बच्चों की, हमने उसको टेस्टिंग भी करा है, तो काफ़ी जो उनकी कम्युनिकेशंस और सोशलाइजेशन और जहनी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के, उनको सॉल्व किया जाता है. बिकॉज ये जो बच्चे होते हैं इनके पास ये आला सलाहियत के हामिल होते हैं और इनकी डिसेबिलिटीज को एज अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर हम इनके ऊपर तवज्जो दें. तो असद अली है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से मास्टर्स कर रहा हूँ. इस आइडिया का जो है को-फाउंडर रजिस्टर हूँ. My name is Dr. Zia Asmani Khan. I belong to Department of Psychology. पाकिस्तान का रग का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहे, कहते हैं ना बैकबोन. अगर हमारे मुल्क में जहनी सेहत टॉप पर आ जाए, हम चाह रहे हैं अपने यूथ को ये समझाए और हम अपने प्रोग्राम मेंटल सुख के जरिए से उनको एम्पावर करें कि वो एक दूसरे को भी समझाए, ताकि हमारे मुल्क जहनी मामलात में, जहनी सेहत के मामले में आगे जाए. सो वी आर थ्रू दिस मेंटल सुख वी हैव टू एरियाज. वन इज पीयर एम्पावरमेंट, यानी जो जहनी सुकून में है, जो हेल्दी लोग हैं, उनको ऑलरेडी और टेक्नोलॉजी के जरिए से और ट्रेनिंग के जरिए से और मुल्क के शाख पर उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए. और जो जिनके पास जहनी मसाइल है, थ्रू द चैट बॉट, वो सिंपली एक नंबर को डायल करेंगे, हमें रीच आउट करेंगे और हम उनको काउंसलिंग सेंटर से कनेक्ट करेंगे, ये काउंसलिंग यूनिट से कनेक्ट करेंगे ताकि मिनटों में इनका मसला हल हो जाए. This is me, Shaida Saimbak. So I had recently completed my master's degree in water sanitation and health sciences from Mehran University, US Vikas W. Basically जो हमारा आइडिया है वो एक्वाटेक है. तो बेसिकली हमारा जो आइडिया डील कर रहा है वो वाटर बॉर्न डिजीजेस की रिडक्शन के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग एक स्ट्रा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और दिस स्ट्रा विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द एडिबल हर्ब्स, जो कि हमारे पास यहाँ सिंध में लोकली अवेलेबल है. हम लोग कोई भी उसमें कार्टिलेज फाइबर या नैनो फिल्ट्रेशन यूज नहीं कर रहे या उसमें कोई भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे. सिंपल सा एक मेथड है जिसमें हम लोगों ने एक बैम्बू स्टिक ली है. बैम्बू स्टिक इज आल्सो अ प्लांट, जो कि मेनली एक ऑर्गेनिक, हम कह सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है. और उसमें हम लोग एक केस जो होगा हमारे पास बैम्बू का होगा, उसमें हम प्लांट्स की लेयर्स बना रहे हैं, जिसमें हम यूज कर रहे हैं मैंग्रोव प्लांट की सीड यूज कर रहे हैं. और उसके अलावा हमारे पास ऑरेंज पील्स हैं, हम उनको यूज कर रहे हैं, उनकी जो प्लांट की लेयरिंग बना के और बैम्बू केस के अंदर इनकेस करके फिर हम उसको एक स्ट्रा की शेप में यूज कर रहे हैं. और दिस स्ट्रा विल बी एबल टू रिमूव दी बेस, जो बेसिक हमारे पास माइक्रोब्स हैं और इसके अलावा जो हमारे पास मेटल कंटामिनेशन है मोस्टली जो हमारे सरफेस वाटर में प्रेजेंट होती है, तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. मेरा नाम साजिद है, साजिद भुट्टो, और मैं टीचर भी हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ. मैंने इनकम की तीसरा किया हुआ है और सैब FIPO सर्टिफिकेशन कोर्सेज है वो किए हुए हैं. बेसिकली मैं 7 शरीफ से बिलोंग करता हूँ. इश्यूज यही थे, जो कन्वेंशनल एजुकेशन है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था यूथ पे, और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही थी. क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है जॉब का, डिजिटलाइज हो गया, और उस टाइप की हम एजुकेशन या ट्रेनिंग अपने यूथ को नहीं दे रहे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है, जितने भी इंस्टीट्यूट है ज्यादातर फोकस कर रहे हैं अर्बन एरियाज को, और हमारा जो रूरल एरिया है वो ये कह सकते हैं कि अनटच है इस हवाले से कि उनको टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन नहीं मिल रही थी. इस पे इसलिए हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम खुद रूरल ब्रीड है. मेरा नाम सैयद अफशीन है और मैं कराची यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ मास कम्युनिकेशन में. उसके अलावा मैं लेक्चरर हूँ मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट,
जना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन कराची में। और इसमें स्पेसिफिकली जो मैंने यहाँ पे आइडिया पिच किया है वो प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड है, जो कि आमतौर पे रिसाइकल नहीं होता, रैपर्स और पॉलीबैग्स, उसकी रिसाइकलिंग या रीयूजिंग के हवाले से मेरा एक प्रोजेक्ट है। तो अगर आप ये कहें कि कितना बड़ा लेवल पे ये इम्पैक्ट पैदा करेगा या कितने लोग हैं, तो ये तो सबका मसला है, हर इंसान का, हर शहरी का मसला है। और पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है कि जो कह सके कि ये हमारा इशू नहीं है। ये बेसिकली मेरी जो फील्ड है वो मैस कम्युनिकेशन में, मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरी जो वर्किंग है वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के डोमेन में है। My नाम प्रोफेसर डॉक्टर अवेला भुट्टो है और मैं आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट एजुकेशन सेक्टर है जिसके ऊपर आई एम कमिंग अप विद एन आइडिया, बिकॉज वी बिलोंग टू ये फील्ड, पढ़ना और पढ़ाना हमारी फील्ड है। तो पढ़ने के हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी, लेकिन कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग में एक न्यूली डिजाइंड टूल के ऊपर देना चाह रही हूँ, दैट इज नोन एज लीन कैनवस फॉर इन्वेंशन। मैग्नीट्यूड इसका इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि इट्स अ ग्लोबल इशू। तो हमारा पर्पस ये है कि जो हमारे स्टेम ग्रेजुएट्स हैं वो लोग इन्वेंशंस करते हैं, और उनकी जो इन्वेंशंस हैं जिसे हम लार्जर ग्लोबल लेवल पर भी देखते हैं और छोटे लेवल पे ऊपर भी देखते हैं, छोटी छोटी एसएमईज के अंदर भी देखते हैं, बड़ी फर्म्स के अंदर भी देखते हैं, एडवांस वर्ल्ड उनसे इतना कमा रही है। हमारा भी पर्पस ये है कि जो हमारे लोग हैं, हमारे कंट्री के जो लोग हैं, जो साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, अपने रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, तो उन रिसर्च पेपर्स को कमर्शलाइज किया जाए। My name is Syed Zain Ali. I'm graduate of Sir Syed University. To be honest, real estate का जो trust है buyer का, वो issue हम address कर रहे हैं पाकिस्तान में। जो overseas पाकिस्तान होते हैं, to be honest, they do not have a visibility of what exactly is going on the ground. So इस problem को identify किया, then हमने एक e-commerce का portal launch किया है अभी। I would say कि पिछले 10 साल से मैं इसी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ। My name is Ayan Raza. I'm a student at Sir Syed University where I'm doing my civil engineering. My company name is Civil Leads. My idea will focus on recycling the plastic waste as a building material, which will reduce the cost of the construction and its green technology. यहाँ हमारे पाकिस्तान में innovation से लोग डरते हैं। कोई नई चीज अपनी इंडस्ट्री में लाने से लोग डरते हैं कि इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। वो कहते हैं जो चीज चलती भी आ रही है वही चले। मैं ये माइंडसेट थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। मेरा माइंडसेट ये है कि हमें फ्यूचर को लेना है, अपने साथ चलना है, फ्यूचर के कदम से कदम मिलाकर चलना है। मेरा नाम अबूजर शिव सिद्दीकी है। मैं बेसिकली एसोसिएट इंजीनियर हूँ, साथ साथ मैं अंडरग्रेड स्टूडेंट हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री का कराची यूनिवर्सिटी से। मैं जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है वो हमारे ट्रैवलिंग के दौरान हमें फेस करने को मिलता है, जिसमें पॉट होल्स, क्रैक और रोड जिसकी वजह से हमारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो प्लास्टिक का कचरे का। जी, मैं इसको हल इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली पॉट होल्स, क्रैक्स की वजह से खुद भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंजरीज फेस की हैं, एक्सीडेंट फेस किए हैं। I'm Rabia Bhutto. I'm from Hyderabad. My idea is women empowerment by handicraft, especially applique work. सदियों से होता आ रहा है, वैसी ही कंडीशन में था और पीछे मतलब ये बैकवर्ड जा रहा था। ये एप्लिक वर्क को इतना ज्यादा लोग कोई कुछ पसंद कर लेते थे, इसी चीज को मैंने प्रमोट करके सामने लाई। मेरा नाम निखिल जमान है and basically I'm currently working as a CEO of Cropquex Private Limited. So basically we are working in precision agriculture and trying to revolutionize our agriculture sector, जिसमें हम कुछ इवेंट्स भी करवा रहे हैं फार्मर्स के लिए। दूसरी जो प्रिसीजन फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं इन पाकिस्तान। जो मेरा अपना बैकग्राउंड है वो है आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एनआईटी यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर जो है वो अराउंड 80% ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर। मेरा नाम आमिर अकरम है और मैंने अभी मास्टर्स की है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से मेहरान यूनिवर्सिटी। सिंध के अंदर तकरीबन 90,000 के ऊपर बनाना प्लांट काश्त होती है, जिससे मिलियंस ऑफ टन बनाना प्लांट वेस्ट होता है। उस वेस्ट को करते क्या जिम्मेदार असल में होता है कि उस वेस्ट को बर्न करते हैं। एक तो बर्न करते हैं, दूसरा है कि उस जो वेस्ट होता है वो ह्यूज स्पेस ऑक्यूपाई बहुत ज्यादा करता है। तो मैंने ये मेरा गांव है, मेरा अपना ये प्रॉब्लम है,
इसलिए इसको मैंने अपॉर्चुनिटी जाना कि इस वेस्ट को हमने कन्वर्ट किया किस चीज में, जो प्लाईवुड में। आप देखते हैं घरों में फर्नीचर में यूज होता है, आजकल जितना भी फर्नीचर यूज हो रहा है वो प्लाईवुड से बना होता है। हमने उस वेस्ट को कन्वर्ट किया है प्लाईवुड में, हमने प्रोटोटाइप बना लिया है, उसमें और भी मेहनत कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो गया है। आगे इंशाल्लाह ताला भी जब हम रियल एनवायरनमेंट में टेस्ट करेंगे फिर और हमें पता चलेगा, फिर और इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये हमारा बेसिकली आइडिया है। देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बैकग्राउंड है और मैं पिछले 20 साल से इस चीज को देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है और ये अभी तक इंडस्ट्री नहीं बन सकी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको डिजिटलाइज करके एक इंडस्ट्री की शक्ल दें, ताकि जब ये इंडस्ट्री बन जाएगी तो उससे ये होगा कि इसके प्रोज एंड कॉन्स, तमाम डाटा, तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो गवर्नमेंट को बड़ा फायदा होगा इससे कि वो मतलब इजीली इसको मॉनिटर कर सकेंगी और कहाँ कहाँ उनको जरूरत है इम्प्रूवमेंट की, वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जब तक आप किसी चीज को डॉक्यूमेंट नहीं करते, जब तक किसी चीज को आप टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं लेके जाते, तब तक आपको पता ही नहीं है कि मुल्क में हो क्या रहा है, कितने टनेज मूव हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या चीज पेरिशेबल है, क्या चीज नॉन पेरिशेबल है। तो ये हम मतलब माशाल्लाह एग्रीकल्चर में खुद कफील है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर काफी इफेक्ट आता है और आपको प्रोडक्ट जो मिल रही है वो हमेशा मतलब या खराब होती है, या आप देखें मार्केट में जो वेजिटेबल्स होती है बहुत बुरी हालत में होती है। My name is Ms. Asma Hashmi. I am lecturer at University for Women. I am from Karachi, and I am also a MPhil scholar at University of Karachi. My name is Dr. Munawar. I am associate professor at Center of Excellence in Marine Biology, University of Karachi, and I am teaching since 2006 here. And I have did my PhD from the HEJ and the postdoc from the UK. And Asma is also my student. Basically, this problem is water scarcity in Pakistan. और 46% ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो पानी है नहीं या तो इम्प्रॉपर एक्सेस है वाटर का, फ्रेश वाटर भी इवन के पास नहीं है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है बेसिकली उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्रेशर कुकर या हॉटपॉट टाइप की एक डिवाइस है जिसको धूप में रख देंगे और उसमें वाटर जिसको प्योरीफाई करना है वो भर देंगे, चाहे वो वेल वाटर हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, रिवर वाटर हो, और फिर वो सोलर लाइट से एवापोरेट होके कंडेंस होगा और कंडेंस होके जो उसके कलेक्टर्स होंगे जिन्हें टेक्निकली गटर्स कहते हैं, वैसे तो गटर अलग लफ्ज यूज होता है मगर टेक्निकली वो गटर्स कहलाते हैं, उन गटर्स में जमा होगा और फिर वो ड्रेन करके हम यूज कर सकते हैं। रमाया गनी है एंड आई एम फाउंडिंग मेंबर ऑफ नो हंगर नो वेस्ट टैग। हमारा मोटो है हेल्दी यूथ हेल्दी पाकिस्तान। And my team is also here, and they are so my team members are Dr. Swad Nahid and Miss Aisha Siddiqui. Basically हम लोग टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो माल न्यूट्रिशन या अंडर नरिश्ड है, मतलब जो हंगर की वजह से परेशान है, वो लोग, वो गरीब लोग, हमारे मुल्क का वो सेक्टर जिनको मतलब जो प्रोटीन अफोर्ड नहीं करते, जो गोश्त नहीं खा सकते, जो चिकन नहीं अफोर्ड कर सकते, वो अरसे में उनको मिलती है। उनके लिए हम एक ऐसा फूड बना रहे हैं कि जो कि उनके लिए अफोर्डेबल हो, इजी टू यूज हो, और वो इजीली जो है व्हाटएवर दे आर मेकिंग एट होम, घर में दाल सब्जी या व्हाटएवर दे आर मेकिंग, वो उसके अंदर उसको यूज करें और उसको कंज्यूम करें। तो उनकी जो एक वक्त की जो कैलोरीज हैं वो कंप्लीट पूरी हो जाए उससे। मेरा नाम मुजफ्फर अहमद है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरा एजुकेशनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी में है। बेसिकली एक IoT बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो हमारे कस्टमर्स को हेल्प करेगा उनकी कंजम्पशन को कंट्रोल करने में, उनको सपोर्ट देगा कि वो इको फ्रेंडली कंज्यूमर्स बन सके।